जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में आपके पूरे 5 नंबर तैयार होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप कक्षा 10 में हैं, विज्ञान पढ़ते हैं और 2025 में पेपर देंगे तो ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 9वें चैप्टर से हम देखिए यहाँ पर हम प्रतिबिंब निकालना सिखाएंगे, प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति बताएंगे। तो 5 नंबर में पूरे फुल नंबर में आपके पेपर में आता है और इस साल भी आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है। तो आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरे 5 नंबर मिले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, देखिए कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। ऑटोमोबाइल दिया है। यदि एक बस इस दर्पण से इतना दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको लगाने के लिए आपको फार्मूले की आवश्यकता होगी, सूत्र की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए, दर्पण सूत्र होता है, इसी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, यही आपका दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ये v है और ये u है और 1/f है। अब इसको लिख लीजिए, यह क्या क्या है, v क्या है, u क्या है और f क्या है, ठीक है। तो v है आपका प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और ये है बिंब, मतलब वस्तु की दूरी। इसको लिख लीजिए बिंब, जिसको कहते हैं वस्तु। वस्तु कहाँ पर रखा है, ठीक है, वस्तु दूरी, ठीक है। और इसको कहते हैं एफ को, स्मॉल एफ को फोकस दूरी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से लगा पाओगे और पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। और ये क्या करना है आपको, आवर्धन का, ठीक है। और ये आपको याद करना है आवर्धन का। तो आवर्धन m बराबर होता है, देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई h/h बराबर ये होता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी माइनस v/u। तो इस फार्मूले को भी आपको याद करना है, ठीक है। तो 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों को याद कर लीजिए और इसी पर ये प्रश्न आपका लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो याद कर लेंगे, इससे आसान है, ये भी आसान है। आपको माइनस में लिखना है v/u, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं और आपको पूरे 5 नंबर दिलाते हैं, ठीक है। तो पेपर में इसी प्रकार से लिखिएगा, नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए, नोट कर लिया, चलिए अच्छी बात है। अब चलिए क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए एक इसको पढ़ते हैं अच्छे से। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। तो चलिए सबसे पहले हल करेंगे और लिखेंगे इसमें दिया क्या है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है कि हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो दिया है, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दिखाते हैं, हमने बताया था। कितना दिया है, 3.00 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। और कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर किसी दूरी पर स्थित है, आने की यह दिया है, बिंब की दूरी दिया है। तो लिखेंगे बिंब दूरी, बिंब मतलब वस्तु दूरी, बिंब या कह सकते हैं वस्तु दूरी। तो वस्तु की दूरी को दिखाते हैं u से, और ये माइनस में हमेशा मान रहता है 5.00 मीटर। तो u का मान, वस्तु की दूरी का मान हमेशा माइनस में लेना है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, इतना ही दिया है। और निकालना क्या है, प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को v से दिखाते हैं, ये दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो आपको केवल दो मान पता है और आपको मान निकालना है किसकी, प्रतिबिंब दूरी का। ठीक है, और आवर्धन भी निकालना है, यहाँ से आवर्धन भी लिख लीजिए, आवर्धन यम। ठीक है, ये भी निकालना है क्वेश्चन मान। ठीक है, आवर्धन भी निकालना है। तो केवल आपको दो ही मान पता है। अब कहाँ से निकलेगा, तो अगर हम देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/m। ठीक है, हमको यहाँ पर u का मान पता है। ठीक है, u का मान पता है, इसको हमको निकालना है भी, हमको यह ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है, तो ये फार्मूला होता है फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी जो होती है स्मॉल एफ बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर ये फार्मूला आपको पता है तो यहाँ से आप स्मॉल एफ का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर क्या रखेंगे, आर का मान दिया है 3/2 बराबर भागा लगाएंगे, 2 × 2 10 हो गया, 2 × 5 10। तो एफ का मान कितना मिल गया, 1.5 मीटर। अब क्या निकाल लीजिए, अब हम v का मान निकाल सकते हैं। अब सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना क्या है, इसको निकालना है, तो इसको परछांतर कर दीजिए। तो 1/v बराबर, इसको यहीं पर रहने दीजिए 1/f। जब भाई प्लस वाले को बराबर किधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 1/u। अब क्या करिए, मान रखिए। अब 1/f का मान कितना है, 1.5 माइनस 1/u का मान कितना है, -5 ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हल करते हैं, v बराबर मिल जाएगा, इसको देखिए दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है दशमलव के आगे, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले पर केवल हम मान रख रहे हैं और ये फार्मूला लगाया है। ठीक है, चलिए बाकी सब प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, क्या बन जाएंगे, प्लस। 1 में कितना मिल जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, 1 में यहाँ पर कितना है, b है। अब 1 में b बराबर 5, 15 और 5 कैल्शियम कितना मिल जाएगा, 15 और 5 कैल्शियम निकाल लेंगे, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 3 बचे 15, 15 और 5 कैल्शियम 15 का भागा 15 में करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे 10 में 1 मिलेगा, 3 बार जाएगा और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3। चलिए अब यहाँ पर मान लिखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए या यहीं पर लगा लेते हैं, चलिए इधर लगा लेते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1 v बराबर, यहाँ पर u नहीं है, v है। ठीक है, देखिए 10 3 13, 13 15। अब देखिए अब यहाँ पर v का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए अब डायरेक्ट लिख दीजिए v बराबर क्या लिखेंगे, जब केवल v बराबर लिखेंगे तो हाई मान ऊपर जाएगा और नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान नीचे आएगा, तो 15 में कितना हो जाएगा, 13। देखिए जब भी इस प्रकार से मिले तो केवल v बराबर लिखेंगे, तो ये नीचे वाला मान जो है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। कैसे जाएगा इसको भी बताते हैं। ठीक है, इधर हो गया है ना। चलिए अब देखिए यह कैसे हुआ है इसको बताते हैं। आपको एक लाइन बचा लेना है। ठीक है, 13/15। देखिए यहाँ पर तिर्यक का गुणा करते, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो इसका करते तो कितना मिलता, 13v बराबर यहाँ पर 15। अब v बराबर क्या मिल जाता है, इसको इधर लाते नीचे, तो 15/13। v बराबर कितना मिल रहा, यही मिलता। तो आपको दो लाइन बचा लेना है और क्या कर देना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है v में, इसको ऊपर लिख देना है 15/13। ठीक है, चलिए अब देखिए b का मान कितना मिल जाएगा, b का मान आपको देखिए यहाँ से काटिए, 13 का नम 13, 15 का भागा 13 में करना है, तो 13 का नम 13, यहाँ पर 2 बचा कैंसिल, 0 बढ़ गया, तो कितना मिल जाएगा, 13 का नम 13 और 13 का नम 13, तो 1 पॉइंट कितना मिल गया, 1.1। और देखिए यहाँ पर 13 दोबारा मिलेगा और यहाँ पर बचेगा 7 है और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 13 5
65। तो कितना रखिए 1.15, कितना मिल जाएगा 1.15 मीटर। तो आपको प्रतिबिंब क्या मिल गया 1.15 मीटर। अब क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। ठीक है, चलिए आवर्धन कैसे निकलेगा इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब दूरी निकल गया। देखिए हमारा v का मान मिल गया। अब हमको आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, देखिए आवर्धन होता है m बराबर लिख सकते हैं एच डैश अपान एच। ये m के बराबर इतना होता है और एक बराबर होता है -b/u। तो इसको हटा देंगे, इसी का मान केवल रखेंगे। तो m बराबर क्या मिल जाएगा -b का मान कितना निकला है 1.5 बटा में u का मान कितना है, u का मान देखिए यहाँ से रखेंगे माइनस का 5.00। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए m बराबर कितना मिल जाएगा, m बराबर काटिए, m बराबर आपको मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 × 5 ऐसे करिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर रहने दीजिए। देखिए दशमलव हटाएंगे ऊपर से तो नीचे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। अब भागल हो जाएंगे तो 0 पॉइंट कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 50। देखिए इतना था, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 25 दिया कितना होता है तो 0.3 कितना मिल गया आवर्धन 0.3 मीटर। ठीक है, आवर्धन कितना मिला 0.3 मीटर। ठीक है, इतना नोट करेंगे 0.3 मीटर। तो आवर्धन इतना ही मिलेगा 0.3 मीटर। कैसे इतना ही मिलेगा, चलिए और देखते हैं कितना मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर कितना मान रखा है b का मान 1.15 है भाई, 1.15। तो यहाँ पर 2 0 बढ़ेगा। देखिए गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर कितना था 5 था ना, तो m बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो 2 अंक है तो 2 0 बढ़ेगा ना। चलिए अब m बराबर कितना मिलेगा 0 पॉइंट। अब देखिए भागा लगाना पड़ेगा दोबारा, 105 में किसका 500 का, दशमलव लगा के 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ से 1 अंक लीजिए, इसका 2 अंक लीजिए, 5 दूना 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा करिए 0 0 2 5 10 कितना मिलेगा 0 5 1। अब कितनी 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए यही अंक लीजिए, 5 3 15, 3 से कट जाएगा। देखिए इसका 1 अंक, इसका 2 अंक लेंगे तो 3 5 15। अब 3 का गुणा इसमें करिए 0 0 5 3 15, क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 2.3 मीटर आवर्धन क्या मिला 2.3 मीटर। तो देखिए आवर्धन का मान प्लस में मिला। तो लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्राकृत कैसा इसका है, इसका प्राकृत भी ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा है। देखिए लिखेंगे वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा बन रहा है। देखिए m का मान प्लस में मिलेगा तो सीधा मिलेगा। लिखेंगे प्रतिबिंब क्या है, आभासी सीधा है। कैसा है, आभासी सीधा है। प्रतिबिंब जो है इसका प्रकृत क्या है, आभासी सीधा है। इसका मतलब हुआ कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा, तभी यह क्या हो जाएगा प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, इसको तैयार करेंगे, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 5 अंक 5 नंबर में आएगा, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए इस प्रकार से और भी क्वेश्चन करा देंगे, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तैयार हो गया। आपको क्या करना है, सूत्र याद करना है और सूत्र पे ही आपका लगेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और इस पर हम प्रैक्टिस करवा देंगे और भी क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, पावर भी चली गई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।